हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। जो आपका हेडिंग या फिर टॉपिक है उसका नाम है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें हम आज आपको अवतल के बारे में बताएंगे कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे, प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को आप पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो पर या फिर चैनल पर आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है इमेज। क्या होता है? व्हाट इज द प्रतिबिंब? प्रतिबिंब दर्पण के पश्चात किरणें होती हैं जिन्हें अभिसारी या फिर अपसारित कहते हैं। अभिसारी मतलब किरणों का मिलना, अपसारित मतलब किरणों का दूर जाना। जब किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी बोलते हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या बोलते हैं? अपसारी। समझ में आया? तो जब ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तो वहां पर एक इमेज बनता है। जब जो इमेज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। यानी उनके मिलने से ही क्या बनता है? प्रतिबिंब, अभिसारी या फिर अपसारी। अब उसके बाद ये दो टाइप्स का हो जाता है, एक रियल इमेज हो जाता है, एक वर्चुअल हो जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? किरणें अभिसारित होती हैं। क्या होती हैं? अभिसारित। अभिसारित मतलब मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब में यानी कि अपसारित होता है। क्या होता है? अपसारित। तो इतना आपको समझ में आ रहा हो। इसमें किरणें मिलेंगी, इसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, और इस किरणों को, इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। नहीं प्राप्त किया जा सकता मतलब क्या होगा? नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसका तात्पर्य हो जाता है कि यहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हैं, प्रकाश किरणें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। बस वर्चुअल और रियल में यही है। जैसे अब ये हम बनाए हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दो टाइप हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम 6 कंडीशन अप्लाई किए हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम बोलेंगे अनंत बिंदु। क्या बोलेंगे? अनंत। एक अनंत बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, उसे हम पहली कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि अनंत, और सी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और एफ होता है फोकस दूरी, फोकस बिंदु। क्या होता है? फोकस बिंदु। अब ध्यान समझिए, एक तो हमारा प्रतिबिंब, मान लो कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए आप ही हैं, आप यहाँ पर कहाँ हैं? अनंत पर। तो यहाँ से मान लीजिए आपके प्रकाश किरणें गुजरेंगी, तो आपको जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो इसी तरीके 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, कोई वस्तु कहाँ होनी चाहिए? अनंत पर। दूसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरी कंडीशन ये है कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथी कंडीशन ये है कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो। चौथी हो गई। पांचवी कंडीशन ये फोकस पर स्थित हो। और छठवीं कंडीशन ये, मान लो ध्रुव है आपका, ध्रुव और फोकस के बीच। इतना समझ में आया? तो आप समझिएगा, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, मुख्य फोकस पे। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे। और जो इसकी कंडीशन होती है, ये मान लो वस्तु इतनी बड़ी है तो छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा? छोटा बन रहा है। और समझिए, इस दर्पण के इस तरफ जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। और दर्पण के उस तरफ जो बनेगा वास्तविक और आभासी और सीधा। वास्तविक से तात्पर्य है कि यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप ये समझेंगे कि दर्पण के इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे? वास्तविक। नीचे रहेगा तो उल्टा, ऊपर रहेगा तो सीधा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आप समझिए, पहला कंडीशन ये हम बताए कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए? अनंत पे। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पे। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आप ये बताएंगे कि सर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। ये समझ में आया? दूसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित, तब क्या होगा? ये दूसरी कंडीशन है। तो जब प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा मतलब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। यहाँ पर हल्का छोटा बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल छोटा बनेगा, यहाँ पर अत्यंत छोटा, यहाँ पर हल्का छोटा। मतलब ये छोटा होगा, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र। और जो वस्तु का आकार होगा प्रतिबिंब के आकार के बराबर, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के आकार का
बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कितना बनेगा 5, और वास्तविक उल्टा सब में जोड़ देना है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर कब बनेगा? जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तब। समझ में आया? चौथी कंडीशन हो गई वक्ता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये 2 नंबर कंडीशन क्या है? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। और वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। बड़ा यहाँ इतनी बड़ा, यहाँ बड़ा नहीं बन रहा है। वस्तु ये वाली मानी जाएगी ना कि ये वाली मानी जाए, क्योंकि हम ये वाला निकाल रहे हैं। समझिए आप ध्यान से, जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? बहुत सही, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब वस्तु यहाँ है ना, वक्ता ये बता दिए। अब यहाँ पर वस्तु मान लो फोकस पे भी स्थित हो। कहाँ स्थित हो? फोकस। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? अनंत पर। वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। जो छठी कंडीशन हो जाती है वो आभासी बन जाता है। कैसा बन जाता है? आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा। आभासी और सीधा वस्तु से, आभासी और सीधा वस्तु से। समझ में आया? एक बार रिवीजन करवा दे। चलिए आप लोग बताएंगे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। अब दूसरा बता देंगे, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? केंद्र और फोकस के बीच। और हल्का मतलब वस्तु से छोटा रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। वस्तु से छोटा रहेगा, वास्तविक और उल्टा। अब तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सॉरी, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र पर। और वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के और वास्तविक और। समझ में आया? अब नेक्स्ट है, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो चौथा कंडीशन यहाँ, चौथा कंडीशन यहाँ। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। 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 ऐसे याद करा जाता है। तो चौथी कंडीशन कहाँ है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो चौथा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और फोकस वक्ता केंद्र के बीच, और वस्तु से बड़ा, और वास्तविक और। समझ में आ रहा है? लास्ट कंडीशन पांचवा बन जाता है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो पांचवा कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। ये वस्तु की स्थितियां हैं, ये प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। समझ में आया भैया? अच्छा, आठवीं कंडीशन कहाँ चला जाता है? आभासी और सीधा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इतना पूछेगा कि जब वस्तु ध्रुव पोल P तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ में आएगा? दर्पण के दूसरे साइड बनेगा। अब समझ में आया? आपको किसी भी पॉइंट में यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं है? और हाँ, ऑनलाइन वाले आपको जितना भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता दिए। मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको बहुत अच्छे से समझाने का। और एक छोटी सी क्लिप है जिसे आप शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, इसी तरीके से छोटे छोटे टिप्स के साथ हम आगे चलते हुए एक नया टॉपिक रोज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे आप हमारे चैनल स्टडी विद रवि से। धन्यवाद।